हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वन शॉट सीरीज में लेके आऊंगा अपने इस चैनल पे। तो आज एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम डिस्काउंट भी देख लेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो की बात करेंगे तो कंप्लीट वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल देखेंगे और सारे हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद बेस्ट अप्रोच। विद बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ मतलब कैसे डील करना है, कैसे आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। डियर गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना। और उसके अलावा अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना चाहते हो फॉर वीएलडब्ल्यू एग्जाम या अदर एग्जाम्स, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी डाउनलोड कर सकते हो मेरी ऐप जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है a man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? बस गाइस, कुछ नहीं करना है। कहता है एक आदमी, कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, कितना साइकिल का, कितना है गाइस, 1400 में वो कोई साइकिल खरीदता है। ठीक है, और आपको पता है कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और वो इसको बेचता है लॉस पे, यानी कि एसपी लॉस पे बेचता है। कितना, 15% लॉस। यानी कि टोटल अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 15% कम, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है गाइस, 100 माइनस 15, दैट इज 85%। ओके गाइस, और यही वैल्यू हमें रुपीज में निकालनी है, रुपीज में निकालनी है गाइस। तो क्या करेगी गाइस, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जो गिवन है उसको डिवाइड, गिवन क्या है 1400, और ये किसकी वैल्यू है 100 की, और मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 85। 85% क्या है हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ओके गाइस, सो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसको कैंसल आउट करोगे, 517 जार 520, 5 इंटू 20। सो गाइस यू विल गेट, जीरो से जीरो कैंसल आउट करोगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो गाइस, जीरो से जीरो कैंसल आउट करोगे, वहां पे रहेगा गाइस 70 इंटू 17, 70 इंटू 17, तो कितना मिलेगा यहाँ पे जीरो, 7 7 जार 49, 49, यानी कि कोई ऑप्शन आपको मिलेगा और उसके लास्ट दो डिजिट्स 90 हो गए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ₹1190। अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि हमारा आंसर तो निकल गया ना यूनिट डिजिट देख कर ही। बस ये अप्रोच होना चाहिए, आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, बस आपको बेस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। तो गाइस देखो, सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। ठीक है, सीपी अगर 100% था और लॉस इसको 7% आता है, ठीक है गाइस, और दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना होगा 93%, 93%, राइट। और कहता है ये 93% की वैल्यू हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना, ₹651, 651। तो आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। बताओ, अब तो क्वेश्चन इजी, मतलब क्वेश्चन तो बहुत आसान हुआ ना हमारे लिए। क्या करना है, 651 को डिवाइड करेंगे 93 से और हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से गाइस, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें ₹700 आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या था गाइस, कॉस्ट प्राइस था। ये हो गया एक अप्रोच। क्या और इसके अलावा कुछ आप सोच सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल सोच सकते हो। मैं थोड़ा सा पेन डिफरेंट लेता हूँ यहाँ पे। ओके, वे टू
टू वे सेकंड हमारे पास। देखो गाइस, अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करूंगा, तो मुझे पता है कि 7% लॉस होता है ना। अगर मैं 700 को मान लूंगा कॉस्ट प्राइस, तो वो कितना होता है? वो होता है ₹49। ठीक है गाइस, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। सो सीपी मैंने क्या मान लिया था? 700। 700 माइनस 49 कितना होता है? कितना होता है? वो होता है गाइस 651। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि कोई भी तकलीफ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27 एंड सेल्स इट एट अ प्रोसेस ऑफ 10% प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बोलोगे सर 1/10। और ये सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कमाता है, यानी कि ये 10 क्या है? दिस इज एसपी। और यूजुअली हम क्या करते हैं? हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है 10%। ये 10% यानी कि एक 10 का होता है 10%, 1 10 का कितना होता है? 10%। देखो गाइस, 10% हम लिखते हैं 10/100, सो 1/10 आता है ना। तो ये 10 क्या है? एसपी है। ये 1 क्या है? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। तो इस तरीके आप सोचोगे, राइट? तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ये 1 क्या है गाइस? दिस इज प्रॉफिट। ओके, दिस इज प्रॉफिट। सो हमें क्या बताना है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। हमें सेलिंग प्राइस बताना है आर्टिकल के क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 27 है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा सीपी क्या होता है? सीपी होता है हमारा, देखो, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और प्रॉफिट है 1 यूनिट, और सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितनी गाइस? 10 यूनिट्स है ना। यहाँ पे देखा ना, पता चला ना आपको? तो दैट मीन्स सीपी हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट। 9 यूनिट। ओके, सीपी हमारे पास 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास रुपीज में गिवन है कितनी? 27। अच्छा, आप मुझे बताओ, 9 यूनिट की वैल्यू 27, और एसपी कितना है? एसपी इज 10 यूनिट। एसपी इक्वल टू 10 यूनिट। 10 यूनिट, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? जो गिवन है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, यानी कि ₹27 को आप डिवाइड करोगे, किससे करोगे? 9 से। और एस पे आपको निकालना है, वो है 10 यूनिट्स। तो गाइज, यहाँ पे जब ये काटोगे, 3 10 30, सो ₹30 will be the correct answer for this question. Okay, next question। कहता है, if the cost price of an article is 80% of its selling price, the profit percent is। कहता है CP। देखो गाइस, दिस इज CP एंड दिस इज SP। कहता है कॉस्ट प्राइस 80% है सेलिंग प्राइस का। दैट मीन्स अगर सेलिंग प्राइस 100% है, 100 यूनिट्स है, कॉस्ट प्राइस 80 यूनिट्स होगा। तो हमें क्या बताना है? द प्रॉफिट परसेंट इज। प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो, प्रॉफिट क्या हुआ? CP 80 था, अब SP हमारा 100 है, तो प्रॉफिट बढ़ गया 20 यूनिट्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी कितना? 20/80 इंटू 100, दैट इज 25%। 25% ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको सोचना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। जब भी आपको परसेंटेज इजी गिवन होगा ना, इजी होगा क्वेश्चन में गिवन परसेंटेज, तो आप 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ही आपको परसेंटेज कुछ इस तरीके से मिले, ठीक है, फ्रैक्शन में मिले, डेसिमल में मिले, तब वहां पे आप रेशो मेथड से, यानी कि परसेंटेज टू रेशो कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शंस में आप सॉल्व करोगे। ओके, चलो जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1040 a man gains 4%, इफ ही सेल्स इट फॉर 950 his लॉस विल बी। ठीक है गाइस, तो देखो भाई, देखो भाई, सिंपल सी बात है। ओके, सिंपल सी बात है। हम पहले इसका निकालेंगे सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे? 1040, ये किसकी वैल्यू है? ये उस ये सेलिंग प्राइस है, या जहां पे
प्रॉफिट है 4%, यानी कि एक तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट 4, यानी कि ये है 104% की, इनटू करेंगे 100, क्योंकि 100% क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 100, दैट मीन्स सीपी इज ₹1000, कॉस्ट प्राइस 1000 है। अब इसको ये बेचता है, अब ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, कितने में बेचता है, 950 में, ये इसको बेचता है ₹950 में। अब आप मुझे बताओ डिफरेंस कितना है, लॉस कितना है, बोलोगे सर 50 रुपये लॉस है। ठीक है, कितना लॉस यहाँ पे है, लॉस यहाँ पे है 50 रुपये का। तो बस लॉस परसेंटेज आपको निकालना है ना, लॉस परसेंटेज कितना इसको आता है, 50 रुपये लॉस होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, वो कितना है, दैट इज 1000 इंटू करोगे 100। ओके, सो क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है, तो क्या करोगे, जीरो से ये 2 जीरो खत्म, सो 5% विल बी द करेक्ट आंसर। ये इसका लॉस है कि कौन सा, ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स देन द लॉस परसेंटेज इज। कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स। ओके, तो हमें बताना है लॉस परसेंटेज क्या है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको पूछेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेशो लोगे, ये 4 है, ये 5 है। अब आपको पता है सीपी, सीपी ये होता है, मतलब ये होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सीपी ये होगा और एसपी ये होगा। ठीक है, यानी कि सीपी बाय एसपी कितना है गाइस, सीपी इज 5 यूनिट एंड एसपी इज 4 यूनिट। अब आप मुझे बताओ, इसने लाया 5 में और बेचा 4 में। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया गाइस 1 यूनिट। सो 1 यूनिट लॉस हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 5 यूनिट्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लॉस परसेंटेज विल बी कितना होगा, वो होगा गाइस 1/5 इंटू 100, दैट इज 20%। 20% will be the correct answer. Now next question है हमारे पास, कहता है स्टोर sells a watch for a profit of 25% of its cost price. Okay, then the percentage of profit against the selling price is। कहता है कोई स्टोर है, वो किसी वॉच को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, लेकिन 20% कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, जो कि मतलब एज यूजुअल करती ही है, मेथड है। ठीक है, यानी कि मैं बताऊंगा लेट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू ₹100। ठीक है, 100, अगर मैं सीपी मान लो 100, ठीक है, सीपी मान लो 100, दैट मीन्स अब ये 25% पे बेचता है ना, तो एसपी कितना होगा, एसपी बोलोगे सर होगा 125 रुपीज। ठीक है, 125 रुपीज, क्योंकि यहीं पे आपको दिख रहा है ना कितना, 25 रुपीज ज्यादा। तो 25 रुपीज प्रॉफिट है। लेकिन बोलते अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट प्रॉफिट रुपीज कैलकुलेट करेंगे एसपी पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा फिर, तो देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग ऑन एसपी इक्वल टू किसके इक्वल, 25 प्रॉफिट 125 पे इंटू करेंगे 100, सो वो कितना होता है 1/5 ऑफ 100 इक्वल टू 20%। ओके, 20% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो सीपी हुआ मतलब इस तरीके से देखो, सीपी हुआ 10 और एसपी हुआ 15, सो सीपी बाय एसपी कितना, सीपी 10 एसपी 15, सो इंक्रीज कितना हो, आप यहाँ पे रेशो भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, तो रेशो 2:3 आ जाएगा। सो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, बोलोगे सर 5। ठीक है, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू करोगे 100, दैट इज 1/2 ऑफ 100 इक्वल टू 50%। 50% और 50% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने एज इट्स प्रीवियस ईयर लाए हैं। ठीक है, MTS, SSC, CHSL, अच्छा रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, SSC CGL और कुछ आगे क्वेश्चंस आपको SSC मेंस लेवल के दिखेंगे।
ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन सेशंस को आप अटेंड करो, अप्रोच सीखो, तब जाके मैं गारंटी दूंगा आप 100% क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। और वैसे मैंने अपने पेड बैच में सारे टाइप पढ़ाए, लगभग 15 टाइप्स मैंने कवर किए प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। अगर आपने वो पढ़े हैं ना, आप इन क्वेश्चंस को अभी हवा में बनाते होंगे, ठीक है गाइस। ओके जी, चलो ये स्टार्ट करते हैं। ओके, next question. A person sells 400 mangoes at the cost price of 320 mangoes. His percentage of loss is, बस ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं SP of 400 इक्वल टू CP of 320। ओके, CP ऑफ 320, बस इसका आप यहाँ पे ले लो रेशियो, ठीक है। 80 इंटू 5 400 होता है, 80 इंटू 4 कितना होता है, 80 इंटू 4 होता है गाइस 320। ओके, सो हम कहेंगे CP रेशियो SP कितना है, CP हमारा ये 4 हो जाएगा और SP सॉरी SP4 हो जाएगा एंड CP5 हो जाएगा। ओके, सो SP4 हो जाएगा, CP5 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, सो CP SP एंड CP कितना है गाइस, अब CP है हमारे पास 5 यूनिट्स एंड SP इज 4 यूनिट्स। अब देखो रुपीज से मैं यूनिट्स में कंप्लीट करता हूँ इसको, ठीक है। सो लॉस इज व्हाट 1 यूनिट और 5 यूनिट। ओके, सो लॉस कितना रहेगा हमारा 1/5 ऑफ 100 और 1/5 आपको पता है वो कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। कहता है कोई शॉपकीपर बाय करता है 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। देखो गाइस, 80 आर्टिकल्स की कीमत है कितनी, ₹2400, 2400। तो वन आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, वन आर्टिकल की CP कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो यहां से ये काटो, दैट विल बी 30 रुपीज। ओके फाइन, इतना क्लियर है ना। तो अब ये 16% प्रॉफिट पे बेचता है तो सेलिंग प्राइस बतानी है, तो बस क्या करेगी, ये 30 क्या है CP है, तो इसी का निकालेगी 116% ऑफ 30, तो बस काटो, ठीक है। तो कितना रहा वहां पे 11.6 इंटू 3, 11.6 इंटू 3 इक्वल टू 3 6 आर 12, 1 यहाँ पे पॉइंट, 3 1 जार 3 प्लस 1 हो गया 4, सो 3 1 जार 3। ओके, 34.2, ठीक है, 3 6 आर 18, अच्छा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है गाइस। मैंने यहीं पे गलत किया, 34 क्या हुआ, इसको अभी क्यों नहीं लिख रहा है, हाँ जी लिखा इसने 34.80 रुपीज, ये आपका गाइस आंसर हो जाएगा। अच्छा, बीच में ये पेन रुकता है या वॉइस का इशू आता होगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़े से इश्यूज रहते हैं उधर इधर, आने वाले कुछ दिनों में मैं ये ठीक करूंगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी बस कंटेंट देखो। अच्छा, क्या आप यहाँ पे कुछ और अप्रोच सीख सकते थे, हाँ जी सीख सकते थे, कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, 100% की वैल्यू आपको मिली, दैट इज कॉस्ट प्राइस, वो कितनी है 30 रुपए, है ना 30 रुपए। अब 16% आपको प्रॉफिट मिला ना, तो पहले देखेंगे 10% 30 का कितना होता है 3 प्लस फिर 5% कितना होता है, वो होगा 1.5, ठीक है। तो लगभग वो आपको कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 30 प्लस ये 4.5 यानी कि 34.5, 34.5। अब आप देखो 34.5 यहाँ पे कौन से, ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन हट गया, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है नजदीक, दैट इज ऑप्शन सेकंड। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लिख के रखो वे सेकंड, आप देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ठीक ठाक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंट इज, अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ओके क्या है रेशियो इसका 5:4, 5:4। अब देखो लॉस परसेंट बता कितना है, एक 1/5 इंटू 100, दैट इज 20% लॉस, 20% लॉस, ठीक है यही से। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a man sells an article at 15% profit. If he had sold it for rupees 6 more, he would have gained 18%. The man bought the article for, अच्छा देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। कहता है जब एक आदमी किसी आर्टिकल को बेचता है 15% प्रॉफिट पे, यानी कि वो कितने में बेचेगा, 115% में बेचेगा ना। ठीक है, ये हो गया SP1 सपोज। ठीक है, SP1। तो अब हम SP2 निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है जब वो 6 रुपए ज्यादा बेचता है, यानी कि ₹6 वो ज्यादा बेचता है, तब तब वो प्रॉफिट कमाता है कितना, 18%, यानी कि तब उसका सेलिंग प्राइस होता होगा 118%। तो अब आप देखो भाई मेरे, अब आप देखो परसेंटेज में कितना चेंज आ गया। बोलोगे सर 3%, और रुपीज में चेंज कितना आ रहा है, 6 रुपीज। क्या हम नहीं कह सकते कि 3% बराबर कितना, 6 रुपीज, 6 रुपीज, और 1% बराबर होगा फिर कितना, 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज। दैट मीन सीपी क्या होता है, सीपी हमारा होता है 100%। सो यहाँ पर एक के साथ 2 जीरो चिपकाओ, तो 2 के साथ भी 2 जीरो चिपकाएंगे। सो सीपी इज 200 रुपीज, और ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन थर्ड। इस तरीके से आपको सोचना है। आई डोंट थिंक कि इतना भी लिखने की जरूरत है जितना मैं लिख रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, 12 copies of a book were sold for rupees 1800, thereby gaining cost price of 3 copies. Okay, the cost price of a copy of the book is, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसने क्या किया, इसने 12 कॉपीज भेजी, इसने 12 कॉपीज भेजी, नोटबुक्स भेजी फॉर ₹1800, और इसको कॉस्ट प्राइस यानी कि प्रॉफिट आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज का। ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा इसने, देखो भाई, देखो बेटा, देखो ये हो गया SP, क्या हुआ, हाँ ये हो गया SP, ये कितनी कॉपीज बेचता है, 12 कॉपीज बेचता है। ये हो गया CP। ठीक है, CP अगर 12 ही होती तब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, लेकिन ये CP ऑफ 3 कॉपीज का प्रॉफिट बेचता है, यानी कि कुल मिलाकर 15 कॉपीज जितने पैसे में इसने लाई थी उतने ही पैसे में ये 12 कॉपीज बेचता है। बात आई समझ, और यहाँ पे कीमत सेम है, कांस्टेंट है। 12 कॉपीज भी ये 1800 रुपये में बेचता है, और ये 15 कॉपीज भी इसने क्या खरीदी थी, उसी 1800 रुपये में खरीदी थी। तब जाके तो इसको क्या मिलता है, इसको तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स प्रॉफिट मिलता है अपनी इस सेल में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कॉपी हमें बताना है। ठीक है, तो बस निकालो निकालो, देखो देखो क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी विल बी, यानी कि इज इक्वल टू किसके बराबर, 1800 डिवाइड बाई 15। ओके, ये 1800 क्या है रुपीज, ये 15 क्या है नंबर ऑफ कॉपीज। ओके, सो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 15 1s आर 15, 15 2s आर 30 एंड 0, तो कितना 120, 120 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आप देखो ऑप्शंस कितने दूर दूर है, ये तो हट जाएगा, पहले बड़े बड़े ऑप्शन है, फिर अगर थोड़ा आप सोचोगे ना तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये मतलब अगर हम 10 कॉपीज या 15 कॉपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, वो तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज, 800। Okay, so after allowing a discount of 10%, a gain of 12.5% was made, then the market price of the article is। तो ये डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी समझाया है, बस मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके, चलो जी, कहता है कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का है 800 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अब कितना है गाइस, 800। ओके, 800 इज कॉस्ट प्राइस। अब ये डिस्काउंट देता है 10% और कमाता है कितना, कमाता है 12.5%, 12.5%। अब आप मुझे बताओ, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/8, 1/8, 1/8। ओके,
तो कहता है 1/8 मतलब ये 12% कम आता है ना, दैट मीन्स सीपी होगा 8 यूनिट और ये कम आता है कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है हमारा गाइस, इसका प्रॉफिट है। ओके, सो हमें बताना है मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस क्या होगी। तो मार्केट प्राइस भी हम देखेंगे क्या है। मार्केट प्राइस है गाइस, मार्केट प्राइस है हमारे पास, वो मार्केट प्राइस क्या है, वो है 90%। 90%, क्योंकि ये मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस होती है अपने आप में 100%, लेकिन ये तो डिस्काउंट देता है ना, डिस्काउंट देता है 10%। तो 90% क्या है हमारा, 90% हमारा है एसपी, 90% हमारा है एसपी। ओके, 90% इज एसपी। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे एसपी हमारे पास पैसों में कितना है। ठीक है, पैसों में कितना है, या एक शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, सीपी 8 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 800। दैट मीन्स ये 800 और प्रॉफिट कमाता है, दैट मीन्स 1 यूनिट यानी कि 100, और यानी कि हम कहेंगे एस पी इज 900 रुपीज, एस पी इज 900 रुपीज। ओके, अब अगर 10% डिस्काउंट देता है, दैट मीन्स एस पी कितनी 90% की वैल्यू होगी, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, फिर मार्केट प्राइस 1000 रुपये होगा। और वही इसका आंसर, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, ये हो गई मतलब झंझट वाला काम। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बताया कि नहीं बताया, बोलोगे सर जी हाँ आपने बिल्कुल बताया है हमें। ठीक है, आपने बताया है हमें। तो मैं कहूँगा 9/8 ऑफ सी पी इज इक्वल टू 9/8 ऑफ सी पी। 9/8 मीन्स यानी कि 8 का 9, यानी कि 9 में क्या है 1 यूनिट ज्यादा, तो ये तो एस पी है। देखो देखो, मैं आपको बताऊंगा एस पी, एस पी, एस पी इक्वल टू एस पी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे एस पी वो बन जाएगा 9/8। ठीक है, क्योंकि 8 पर एक प्रॉफिट है ना, सो 8 + 1 मीन्स 9, सो 8/9 ऑफ सी पी इक्वल टू। ठीक है, मार्केट प्राइस ने में पे इसने 10% डिस्काउंट दिया, तो हम कहेंगे 9/10 ऑफ एम पी। ठीक है, आप देखो ये कंसेप्ट हुआ ना, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमें मिलता है 8 इंटू सी पी इक्वल टू 10 इंटू एम पी। ठीक है, 10 इंटू एम पी। ओके, 10 इंटू एम पी नहीं, बल्कि कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है सी पी बाई 8 इक्वल टू एम पी बाई 10। तो बस ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 800 रुपये, 800 रुपये। सो ये 10 यूनिट की वैल्यू यानी कि एम पी होगा 10 यूनिट, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1000 रुपये। आपको समझ आ रहा है ना, 100 से मल्टीप्लाई, बस इसको इस तरीके से आंसर निकालना है। तो ये गाइस, आप किस अप्रोच से जाना चाहोगे आपकी मर्जी। आप यहाँ पर रेशो मेथड से भी जा सकते हो जो मैंने किया है, आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हो, एक्स भी एज्यूम करके चलते हो, लेकिन बस ये वाला मेथड मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ऐसा एक स्टेप लिखना है, देन आपको पता चला एम पी इज 10, सी पी इज 8, और 8 की यूनिट 800 क्वेश्चन में, सो 10 की यूनिट होगी 1000। ओके, सो 1000 हमें निकालना था, मिस मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ इफ by selling an article for rupees 390 a shopkeeper gains 20%, then the cost price is, क्या कहता है जब कोई दुकानदार या कोई आदमी या मैं ही, ठीक है, जब मैं बेचता हूँ किसी आर्टिकल को, कितने में बेचता हूँ, ₹390 में बेचता हूँ, तो मुझे उसमें कितना आता है, प्रॉफिट मुझे आता है गाइस, प्रॉफिट मुझे आता है, यानी कि गेन मैं करता हूँ 20%, 20%। ओके, सो कॉस्ट प्राइस मुझे बताना, बस क्या करोगा मैं, देखो ज़्यादा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, 390 डिवाइड बाई 120 इंटू करूँगा मैं 100। ठीक है, या इस तरीके से देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, वो भी बात वही है। ओके, सो 6 6 are 36, 6 5 are
30, सो 65 इंटू करेंगे 5 तो कितना होता है 5 5 आर 25, एक ही ऑप्शन पे यूनिट डिजिट 5 तो आंसर। अब पूरा भी कर सकते हो, देखो 5 से 30, 30 प्लस 2 32, देखो ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है 20% लॉस है ना, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, ठीक है, ये SP है, ठीक है, दिस इज SP और ये लॉस आया है, दैट मीन्स CP कितना होगा, CP होगा गाइस 6 यूनिट्स, ठीक है, CP कितना रहा होगा, CP रहा होगा 6 यूनिट। आप अपने एंड पे खुद ही बाद में कर लेना इसको। तो अगर हम एक्चुअल CP पे लॉस निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा गाइस ये वाला 16:2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। कहता है a man sells his typewriter at 5% loss, if he sells it for 80 rupees more he will gain 5%। देखो लॉस पे बेचता तो 100 माइनस 5% दैट मीन्स 95%, ठीक है। तो अब अगर ये 80 रुपीज मोर पे बेचता है यानी कि 80 रुपए उससे ज्यादा बेचता तो इसको 5% लॉस नहीं बल्कि 5% प्रॉफिट मिलता है, यानी कि फिर SP होता है 105%। अब देखो गाइस, अगर हम रुपी परसेंटेज में देखेंगे डिफरेंस कितना आ गया तो बोलेंगे सर 10%, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे रुपीज में कितना डिफरेंस आ गया, आप बोलोगे सर रुपीज में डिफरेंस आता है 80 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है गाइस 100%, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे अब आप देखो क्या है कि 10% आपका 10% इक्वल है किसके, 80 रुपीज के इक्वल। तो 100% किसके इक्वल होगा, 110 चिपकाओ तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। तो बस क्या करना है, आपको 178 को लॉस पे बेचता है ना, 100 माइनस 11 कितना होता है, बोलोगे सर 89 होता है, इंटू 11% प्रॉफिट कमाना है ना, सो 100 प्लस 11 कितना होता है 111 होता है। बस ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 111 इक्वल टू 222 आंसर, ठीक है। बताओ कोई शक। Next question. Next question. A man sold an article at a loss of 20%. If he had sold it for rupees 50 more, he would have gained 5%. The cost price of the article is. तो हम डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि 50 रुपए किसके इक्वल है, 25% के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सो मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो 4। सो कॉस्ट प्राइस कितना होता है गाइस, कॉस्ट प्राइस 100% होता है ना, सो 100% कॉस्ट प्राइस होगा किसका, 50 इंटू 4 यानी कि 200। सो ये 200 क्या है, 200 विल बी द आंसर। ओके गाइस, सो ऑप्शन 4 था, ठीक। इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है बाद में, वो कुछ नहीं करना है। मैंने बेसिक क्वेश्चन दिखाया ना, कहाँ पे गया, एक मिनट, ये देखो ये वाला, इसी तरीके से यही अप्रोच मैंने इस क्वेश्चन में किया है, इस वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन मैंने लिखा ही नहीं। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है ए sells a cycle to B at a profit of 10%, B sells to C at a profit of 20%. If C pays 264 for it, how much did A pay for it? बस इजी क्वेश्चन है और परसेंटेज भी इजी है ना। तो एज्यूम करो, एज्यूम आप करो या लेट करो एज्यूम CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज या 100% आप मान लो, 100 यूनिट्स आप मान लो, ठीक है, 100 यूनिट्स ही मान लो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 100 यूनिट्स माना ना, तो ये हो गया ए, ठीक है। सपोज इसने खरीदा था 100 यूनिट्स में, ये बी को बेचता है, ये अब बी को बेचता है, ठीक है, ये अब बी को बेचता है कितने में, ये इसको बेचता है 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, 10% प्रॉफिट। सो 100 का 10% कितना होता है,
10 होता है, सो बी ने पे किया होगा 110 यूनिट्स, ठीक है। और बी बेचता है सी को कितने पे, 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा गाइस। सो 20% अब किसका इंक्रीज होगा, क्योंकि चूंकि ये 110 तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस बना ना, तो इसका 120% अगर निकालेगी या 10% इसके साथ, सॉरी 20% इसके साथ ऐड करेंगे, तो वो 10% तो 11 होता है, 20% तो 22 होता है। सो 110 प्लस 22 कितना होता है, 132, 132। ओके, तो सी, इसने सी को बेचा था, तो सी ने मतलब इतने यूनिट्स में इसको खरीदा। अब कहता है सी ने इसके लिए पे किए कितने, 130 यूनिट्स तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इसने पे किए कितने, रुपीज 264, 264। तो मैं कह सकता हूं ना कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट है 2 रुपए के इक्वल। और ए ने कितना पे किया था, ए ने पे किया था 100 यूनिट, 100 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी फिर गाइस, 200। और ये ही 200 तो हमें निकालना था कि ए ने कितना पे किया है, सो 200 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हो, विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मैं बस इसलिए यहाँ पे अप्रोच लगा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूट्यूब चैनल पे मुझसे पढ़ने के लिए आए हो, आपको समझ आ जाए विदाउट फार्मूला, इजी लॉजिक के साथ। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेल्स सूटकेस, ए सेल्स ए सूटकेस, ए कोई पर्सन है, वो कोई सूटकेस बेचता है बी को एट 10%। अब आपको पता है 100 से 10%, 110, 100 से फिर कितना कमाता है, 30% प्रॉफिट कमाता है अगेन, ठीक है, अगेन कमाता है 30%, तो वो कितना होगा, 11 प्लस 11 प्लस 11 यानी कि 33, 33 प्लस 1 10 कितना होता है, वो होगा 143, 143। ओके, और सी इसको पे करता है कितना, 2860, 2860 रुपए, ठीक है, यूनिट्स में इतना, रुपीज में इतना। तो हमें बोलना है ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने खरीदा था 100 में, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया था जो गिवन है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो इसको क्या निकलेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे देना, ठीक है। सिंपल डिवाइड करना है, आएगा ना डिवाइड करना, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस सेशन का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश करी है। ओके, तो कहता है a shopkeeper sells 2 TV sets at the same price, ठीक है, सेम प्राइस पे बेचता है। देखो गाइस, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग एसपी, दिस इज सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस। तो कहता है कि ये सेम एसपी पे बेचता है। देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन वन टीवी, दो टीवी बेचता है ना, तो एक पे गेन है 20%, यानी कि अगर इसने 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 पे खरीदा था और 6 पे इसने बेच दिया, ठीक है। और लॉस होता है दूसरे पे 20%, लॉस होगा तो 5 में अगर खरीदा था तो 4 में इसने बेचा होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बोलना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बता रहा था, क्वेश्चन हमें बता रहा था कि क्वेश्चन हमें बता रहा था कि सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, तो सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो बेटा यहाँ पे इसका एलसीएम हम लेंगे, 6 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है 12, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नया रेशियो निकल के आ जाएगा क्या, 2 5 आर 10 और 2 6 आर 12। अब 3 5 आर 15 और 3 4 आर 12। अब देखो एसपी हमारा सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। सो सीपी को सम करेंगे, सीपी को सम करेंगे और एसपी को भी सम करेंगे। सो 10 प्लस 15 कितना होता है 25, और 12 प्लस 12 कितना होता है 24 होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे लॉस है कितना, 1 यूनिट का। सो लॉस कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू करोगे 100, दैट इज 4%, 4% लॉस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे सेम परसेंटेज लॉस हो,
जहाँ पे सेम परसेंटेज लॉस हो और एस भी आपका सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा लॉस होता है। किसके इक्वल लॉस होता है? रेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, रेट स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब रेट क्या है आपके पास? 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 100, तो ये हमेशा क्या होता है? लॉस, ऑलवेज हमेशा क्या होता है? लॉस रहता है। ठीक है, कितना? इतना परसेंट, इतना परसेंट। ओके, सो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 डिवाइड बाय 100, सो वो कितना हुआ? 4% लॉस, हमेशा 4% का लॉस रहता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे द शॉपकीपर लॉस बाय 4%, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो बस ये था आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सभी किए होंगे अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो। ठीक है, अगर नहीं भी किए होंगे फिर भी आपसे, देखो ये 23 क्वेश्चंस थे ना, तो 20 प्लस क्वेश्चंस आपसे ठीक होने चाहिए। 22 क्वेश्चंस थे, 20 प्लस आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस आपसे करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपने टाइम वेस्ट किया, फिर से वो वीडियोस देखो। बाकी गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियोस जो मैं आपको देता हूँ इनको थोड़ा सा यार लाइक करो, क्योंकि लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, लाइक से मुझे मिलेगा मोटिवेशन। और जो मेरी चैनल है इसको आप करो सब्सक्राइब। ठीक है, और उससे भी मेरा क्या मिलेगा? मोटिवेशन ही मिलेगा। और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट आप पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो? मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली VLW एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप मेरी पैराडाइज एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पे एनरोल हो सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।